हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एडवर्ब का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पोजीशंस ऑफ एडवर्ब कर रहे हैं। पोजीशंस ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, जो बताती है कितनी बार, हाउ ऑफन। फॉर एग्जांपल ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली या जनरली। ये जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और भी सर्टन एडवर्ब्स लाइक ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, इनका जो पोजीशन होता है वो जनरली कहाँ पे होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये जितनी भी गिवन वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, वो लगाई जाती हैं। लेकिन अगर बात हो जाए कि वर्ब जो है वो दो हों, एक हेल्पिंग वर्ब हो और एक मेन वर्ब हो, तो इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ जाती है? वो यहाँ पे आ जाती है एडवर्ब की। राइट, ज़रा समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा हिज वाइफ नेवर कुक्स, हिज वाइफ इज अ सब्जेक्ट, नेवर इज द एडवर्ब एंड कुक्स आपका जो है वो मेन वर्ब है। राइट, शी हैज़ नेवर सीन अ टाइगर। अब ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, हैज़ सीन, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है और सीन आपकी मेन वर्ब है, और नेवर का प्लेसमेंट जो है अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। क्योंकि अगर एक ही वर्ब है तो उसके साथ लिखा जाएगा, लेकिन अगर वर्ब आपकी दो हैं तो जो एडवर्ब है उसका पोजीशन उनके बीच में आएगा। देखिए सेंटेंस में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके सेंटेंस में वर्ब है कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो एडवर्ब की जो प्लेसमेंट होगी वो कहाँ होगी? इनके इमीडिएटली बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई एम नेवर, दे आर ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, ही वॉज ऑलवेज, दे वर ऑलवेज, तो जो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हम एडवर्ब को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज एट होम, आई एम नेवर लेट, वी आर जस्ट ऑफ। सो अपनी सारी जो आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर वाली पोजिशंस हैं, अगर यही सोलो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है इसमें, सिर्फ सोलो यही वर्ब है, तो इमीडिएटली इसके बाद जो है एडवर्ब अपना प्लेस लेती है। फिर नेक्स्ट आता है, कह रहे कभी कभी हम एडवर्ब को स्ट्रेस देने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल हैज कम लेट, यस ही ऑलवेज डज कम लेट, वो तो आता ही लेट है। ऐसा जब हम एम्फसाइज करके कह रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं ही ऑलवेज डज कम लेट, एम्फोसिस के लिए। नेक्स्ट आता है, कह रहे एडवर्ब को प्लेस करने के लिए अगर आपके पास वर्ड है यूज टू और हैव टू। राइट, यूज टू और हैव टू, तो जो एडवर्ब का प्लेस रहता है वो पहले रहता है, इनसे पहले रहता है। जैसे आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल, मैं ये नहीं कह सकती आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल, मैं ये भी नहीं कह सकती आई हैव ऑफन टू गो टू स्कूल। आई ऑफन हैव टू गो आना चाहिए, आई हैव टू ऑफन नहीं आएगा। तो ऑफन जो कि आपका एडवर्ब है वो हैव टू से पहले लिखा गया। ही ऑलवेज यूज टू अग्री विथ मी, यूज टू आपका वर्ब है, उससे पहले ऑलवेज लिखा गया। ही नेवर यूज टू अग्री विथ मी, आप नहीं कह सकते ही यूज टू नेवर अग्री विथ मी या ही यूज नेवर टू अग्री विथ मी, ये नहीं कह सकते। यूज्ड टू और हैव टू से पहले एडवर्ब का प्लेस माना गया है। नेक्स्ट आता है, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तो उसका प्लेस नेचुरली उनसे पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉज क्वाइट डेड, डेड आपका एडजेक्टिव है तो क्वाइट पहले लिखा जाएगा। हम ये नहीं कह सकते द डॉग वॉज डेड क्वाइट, राइट, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। दिस बुक इज वे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है, वे उससे पहले लिखा जाएगा। ही डज नॉट स्पीक सो फास्ट, सॉरी डू नॉट स्पीक सो फास्ट, अब फास्ट जो है वो एडवर्ब है, उससे पहले आई हुई सो एडवर्ब है, तो इसका पोजीशन इस तरह से रहता है, एडवर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले। नेक्स्ट आता है इनफ। जब आप इनफ यूज करते हैं तो एक बात याद रखें, इनफ को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो इसके बाद नाउन आएगा। इनफ को अगर एज एन एडवर्ब यूज करते हैं इनफ को, तो इससे पहले एडजेक्टिव लिखा जाएगा। राइट, जैसे मैंने कहा इनफ वाटर, इनफ मनी, इनफ टाइम, ये कहना सही है। स्मार्ट इनफ, रिच इनफ, राइट, वाइज इनफ, तो इनफ बिल्कुल एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ दिस बॉक्स इज बिग इनफ, बिग जो है एडजेक्टिव है तो इनफ बाद में। ही वॉज रैश इनफ, रैश एडजेक्टिव है, इनफ बाद में। दे आर स्मार्ट इनफ, स्मार्ट एडजेक्टिव है, इनफ बाद में। लेकिन इनफ मनी जब मैं कहती हूँ तो मनी जो है वो नाउन है, उसके लिए मैंने लगाया इनफ। राइट,
दे वर अलॉटेड इनफ टाइम, टाइम के लिए मैंने लगाया इनफ, राइट। नेक्स्ट आता है एज अ जनरल रूल, ओनली जिसके साथ आएगा उसी को मॉडिफाई करेगा। ओनली एक ऐसी एडवर्ब है जिसके साथ लिख दी उसी को मॉडिफाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क ओनली 2 सम्स, मैंने सिर्फ 2 सम सॉल्व किए। इसके कहने का मतलब मैंने सिर्फ 2 सम सॉल्व किए। लेकिन अगर मुझे इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से कहना है कि ओनली आई वर्कड 2 सम्स, सिर्फ मैंने 2 सम्स किए, बाकियों ने 4 किए, 5 किए, कईयों ने 1 किया, सिर्फ मैंने 2 सम किए, ओनली क्योंकि आई के साथ आ गया। तो जिसके साथ ओनली आएगा उसी को मॉडिफाई करता जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने ये पोजीशंस करनी है इसकी। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए तो बात करते हैं। ऑफन हमने लगाना है। ऑफन का प्लेस यहाँ पे आएगा। आई ऑफन इन्वाइटेड, ही ऑफन इन्वाइटेड मी टू विजिट हिम। नेक्स्ट आई एम के बाद पोजीशन आती है एडवर्ब की, आई एम नेवर। नेवर यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, आई एम नेवर, राइट। नेक्स्ट आता है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का प्लेस यहाँ पे रहेगा, आई ऑलरेडी नो द आंसर। फिर आता है इन द स्क्वायर जस्ट, जस्ट आपका आएगा आई हैव जस्ट सीन, यहाँ पे आएगा आई हैव जस्ट सीन हर इन द स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट आएगा आई हैव टू रीच द ऑफिस बाय 9:30 यूजली। यूजली वर्ड जो है वो हैव टू से पहले लिखा जाएगा। आई यूजली हैव टू रीच द ऑफिस बाय 9:30। विल ही स्टिल बी देयर, स्टिल जो है यहाँ पे आएगा विल ही स्टिल बी देयर, क्या अभी भी वहाँ पे होगा। आई शेल मीट यू इन द पार्क दिस इवनिंग, तो आपको याद होगा आई शेल मीट यू, हम कहते हैं एम्पिटी का रूल होता है, पहले प्लेस फिर टाइम आता है। तो इन द पार्क प्लेस है और टाइम लगाएंगे इसके साथ, तो हम कहेंगे इन द इवनिंग, राइट। सो पहले आएगा इन द पार्क, फिर आएगा इन द इवनिंग। मार्कर का थोड़ा सा यहाँ पे। सो इन द पार्क दिस इवनिंग इस तरह से लिखा जाएगा। कैन यू पार्क योर कार नियर द शॉप्स, येस आई यूजली डू, जब एम्फसाइज करने के लिए कहना है। ट्राई करें दिस वन ऑल्सो। हेलो प्लीज स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बात करते हैं। कह रहे कैन यू पार्क द कार नियर द शॉप, येस आई यूजली डू, ये रिपीट हो गया। हैव टू है तो यहाँ पे आना चाहिए यू ऑलवेज हैव टू, राइट। ही इज इन टाइम फॉर मील्स, नेवर की बात करते हैं तो इज के बाद आएगा ही इज नेवर। वी शुड कम हियर वन मॉर्निंग, पहले टाइम प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, बिल्कुल ठीक ही सीक्वेंस में लिखा है। वी शुड कम हियर वन मॉर्निंग। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, क्वाइट को लगाना है तो 2 वर्ब है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो क्वाइट इनके बीच में आएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं शी गोज टू सिनेमा सेल्डम। अब सेल्डम जो है उसका प्लेस यहाँ पे रहेगा, शी सेल्डम गोज टू सिनेमा। दैट इज अ गुड, दैट इज नॉट गुड इनफ, गुड पहले आएगा इनफ बाद में। यू मस्ट नेवर से, यहाँ पे होना चाहिए यू मस्ट नेवर से सच अ थिंग अगेन, एज इट इज जाएगा।
सुरेश ऑलवेज अराइव्स, पहले आएगा सुरेश ऑलवेज अराइव्स एट द ऑफिस 9 o'clock, फिर टाइम आएगा, ठीक है, तीसरा ये आएगा। ऑलवेज पहले आएगा, सुरेश ऑलवेज अराइव्स एट 9 o'clock एट द ऑफिस। 2 मिनट, PFT होना चाहिए ना पहले, प्लेस, सॉरी, इसको PFT होना चाहिए। सुरेश अराइव्स एट द ऑफिस ऑलवेज, ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फिर टाइम, हाँ PFT रूल होगा। सुरेश अराइव्स एट द ऑफिस ऑलवेज एट 9 o'clock, PFT रूल को नहीं भूलना है, पहले प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम। ही प्लेड द वायलिन लास्ट नाइट ब्रिलियंटली इन द कॉन्सर्ट, MPT का रूल होगा, ब्रिलियंटली बजाया, ठीक है, कहाँ पे बजाया, एट द कॉन्सर्ट बजाया, और लास्ट नाइट बताया। यानी कि पहले आपके पास आएगा ब्रिलियंटली, फिर आएगा एट द कॉन्सर्ट, फिर आएगा लास्ट नाइट टाइम। अब इसको भी एक बार देख लो, PFT पहले आएगा, P पहले, फिर T, फिर सॉरी PF, फिर T, राइट। अच्छे से देख लेना, PFT और MPT, इस रूल को याद रखना है। PFT का मतलब क्या हुआ, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। MPT का क्या हुआ, मैनर, प्लेस एंड टाइम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास एक बेहतरीन रूल जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है, कहते अगर आप नाउन के साथ ly लगाओगे तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव के साथ ly लगाओगे तो बेटा आप एडवर्ब मिलेगा आपको। अब ज़रा यहाँ पे फंक्शन भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है कि वो वर्ब के बारे में बताता है। दोनों को बड़े ध्यान से पढ़िए। जब मैंने कहा मैनली, तो ये मैनली जो है वो आपका मैन से बना है, मैन अपने आप में नाउन है, ly लगाया, मैनली बना, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ जो नाउन और प्रोनाउन की बात करेगा। जैसे कहो मैनली फाइट, मैनली टॉक, मैनली क्लोथ्स, मैनली, कुछ भी आप कह दीजिए जो मैन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर एडजेक्टिव का काम करेगा ये। फिर आता है विमेनली, जेंटलमैनली, निगर्डली, माइजरली, मंथली, ईयरली, फ्रेंडली, ये सारे नाउन हैं। जैसे मंथली मैगजीन, ईयरली अकाउंट, ठीक है, या अगर मैं कहूँ कि फ्रेंडली बिहेवियर, इस तरह से। लेकिन जब मैं काइंड प्लस ly लगाती हूँ, काइंड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, उसके साथ मैं ly लगाती हूँ तो वो एक एडवर्ब का काम करता है। जैसे अगर मैं कहूँ ही बिहेव्स काइंडली, क्या कहेंगे, ही बिहेव्स काइंडली, पर मैं नहीं कह सकती ही बिहेव्स मैनली। मैनली जो है वो बिहेव्स के लिए नहीं लगेगा, हम कहेंगे ही बिहेव्स इन अ मैनली मैनर, ऐसे ठीक कर देंगे, ही बिहेव्स इन अ मैनली मैनर। अब मैनली लगा मैनर के लिए जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ही बिहेव्स काइंडली, यहाँ पे बिहेव्स के लिए काइंडली जब लगा वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए ब्रेव, L+Y लगाएंगे, ब्रेवली, ये बनेगा एडवर्ब। fearlessly, smartly, innocently, poorly, actively and wisely, ठीक है, ये सारे आपके क्या बनेंगे, एडवर्ब। आइए ज़रा इसे यहाँ पे देखते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा ही इज़ माइजर। ये लिखना गलत क्यों है, क्योंकि माइजर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पे रहा, राइट, तो इस वजह से आना चाहिए ही इज़ अ माइजर। अब मैं कहूँ ही इज़ अ माइजर मैन नहीं होगा, ही इज़ अ माइजरली मैन होगा। माइजर एक नाउन था, अगर मुझे इसको एडजेक्टिव बनाना है तो इसके साथ मैं ly लगाऊं, और ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है क्योंकि ये किसके लिए लगा, मैन के लिए, राइट। अब अगली बात मैंने लिखी ही बिहेव्ड माइजरली। ये कहना गलत क्यों हुआ, क्योंकि बिहेव्ड के लिए माइजरली नहीं लग सकता, राइट। बिहेव्ड जो है वो एक वर्ब है जिसके लिए एडवर्ब लगेगा, और माइजरली एडवर्ब नहीं है। रादर हम इसे चेंज करके क्या कह देंगे, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। अब मैनर नाउन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव का यूसेज किया विच इज़ करेक्ट। इस बात को ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर के ज़रूर डालता है जहाँ पे आपको लगे सब ठीक तो है, ठीक है, पर ये ठीक नहीं है। आप नाउन के साथ ly लगाओगे तो एडजेक्टिव पाओगे, अगर आप एडजेक्टिव के साथ ly लगाओगे तो आप एडवर्ब पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को।
सो अगली बात करते हैं, कह रहे आई अर्न 1 मिलियन मंथली। ये कहना गलत क्यों है? क्योंकि अर्न के लिए अगर आप मंथली लगाओगे तो ये गलत होगा, वर्ब के लिए एडवर्ब लगता है, इसलिए ये गलत है। मुझे कहना चाहिए माई मंथली इनकम। इनकम जो है वो नाउन है और यहाँ पे मंथली जो है वो एडजेक्टिव है। मंथ प्लस एल वाई लग के बना, मंथ अपने आप में नाउन है और एल वाई लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब आप बात करें आई वर्क ऑनेस्ट, नहीं, हम कहेंगे आई वर्क ऑनेस्टली। ही फॉट ब्रेवली, बिल्कुल सही है क्योंकि फॉट जो है वो वर्ब है, इसके लिए ब्रेवरी जो है वो एडवर्ब लगा। ब्रेव अपने आप में एडजेक्टिव है, एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ही फॉट इन अ ब्रेवली मैनर, नहीं, ये नहीं होगा। हर हस्बैंड लाफ्ड वुमेनली, अब लाफ्ड के लिए वुमेनली नहीं लग सकता क्योंकि वुमेनली बना है नाउन से, नाउन प्लस एल वाई लग के एडजेक्टिव बनेगा, वो वर्ब के लिए नहीं होगा। वो ही हर हस्बैंड के लिए हो सकता है पर वर्ब के लिए नहीं हो सकता। अब मैं कहूँ हर हस्बैंड लाफ्ड इन अ वुमेनली मैनर, मैनर जो कि नाउन है उसके लिए लगा हुआ वुमेनली बिल्कुल ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट वन। लेट्स हैव अ फ्रेंडली टॉक। अब टॉक जो है उसके लिए फ्रेंडली लगा, जबकि फ्रेंड जो है वो क्या है? एक नाउन, एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा और नाउन जो है वो टॉक है, टॉक के लिए लगा ये फ्रेंडली, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है, ध्यान से रखिए। अगली जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है टू की, जिसका कॉन्ट्रास्ट हम करते जाएंगे मच के साथ। 2+2 एक नेगेटिव मीनिंग जनरेट करता है, ये मैंने पहले भी बताया था। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू बी टेकन, कॉफ़ी इतनी ज़्यादा हॉट है कि आप इसे अभी ले नहीं सकते। वेरी एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव पोजीशन को बताता है। द सम इज़ वेरी इजी या द सम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसा कहा जा सकता है। वेरी का मतलब अपने खुद का भी होता है। जब मैं अगर बात करूं कि हिज वेरी ब्रदर डिड नॉट सपोर्ट हिम, उसके खुद के भाई ने उसे सपोर्ट नहीं किया। वेरी मतलब उसके खुद के भाई ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अगली बात पे चलते हैं, टू का मतलब ये भी होता है कि मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको बताया था, अगर मैं कहूँ द कॉफ़ी इज़ टू टेस्टी तो ये नहीं कह सकती क्योंकि टेस्टी एक पॉजिटिव वर्ड है। मुझे कहना चाहिए द कॉफ़ी इज़ वेरी टेस्टी, राइट। नेक्स्ट आता है वेरी के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं विच इज़ V1 + ing, राइट। जैसे वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्लीजिंग, राइट। ING वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे कहते हैं। वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगती है, वेरी ऑनेस्ट, वेरी टॉल, वेरी स्ट्रॉन्ग, इस तरह से। वेरी का मतलब द सेम भी होता है, दिस इज द वेरी क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू रेज, ये वही क्वेश्चन है जो मैं भी पूछना चाहती थी। अब इतने सारे आपने रूल्स किए हैं, आप वीडियो पॉज करके पहले इन रूल्स को ज़रूर के ज़रूर पढ़ना, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मच। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग, मच स्ट्रॉन्गर, वेरी गुड, मच बेटर, वेरी हैवी, मच हैवियर, ठीक है, वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी स्ट्रॉन्ग, मच स्ट्रॉन्गर। वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेगा और मच हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लेगा, राइट। अब देखिए मच के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री भी लगाते हैं। सेंटेंस देखिए, ऐश्वर्या राय इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर, राइट, मच द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है जिसको हम कहते हैं V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V1 + ing, पास्ट पार्टिसिपल होता है V3। अब सेंटेंस देखिए, दिस इज मच डिबेटेड टॉपिक, मच डिबेटेड, मच फ्रस्ट्रेटेड यूथ, मच डिबेटेड टॉपिक, मच आस्क्ड क्वेश्चन, मच अवेटेड मोमेंट, मच डिस्कस्ड टॉपिक, राइट। इस तरह से हम यूज करते हैं मच के साथ। नेक्स्ट आता है मच टू मच। अगर आप बोलते हैं तो उसके साथ आप नाउन लगाइए,
लेकिन अगर मच टू बोलते हैं तो उसके साथ आप एडजेक्टिव लगाइए। जैसे मैं कहूँ टू मच पोल्यूशन, टू मच केयर, टू मच मनी, टू मच, कोई भी नाउन लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव लगाऊं स्मार्ट, मच टू स्मार्ट, मच टू ब्यूटीफुल, मच टू स्ट्रॉन्ग, मच टू टॉल, कोई नाउन लगेगा, सॉरी एडजेक्टिव लगेगा। अब देखिए सेंटेंस है ही हैज टू मच डिफिकल्टी विच इज अ नाउन। कीमोथेरेपी इज मच टू पेनफुल, मच टू पेनफुल, पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट आता है ओनली टू। अगर मैं बात ओनली टू की करती हूं तो इसका मतलब है वेरी। ओनली टू इक्वलेंट होता है वेरी के। जैसे मैंने कहा आई एम ओनली टू ग्लैड टू सी यू, इसका मतलब है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, राइट। नन टू की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है नॉट वेरी। फॉर एग्जाम्पल शी इज नन टू इंटेलिजेंट, दैट मीन्स शी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, शी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट आता है इनफ, इसके साथ आप नाउन लगाइए, इनफ वर्क, इनफ मनी, इनफ टाइम, इनफ विजडम, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो फिर इनफ बाद में लगाइए। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट इनफ, वाइज इनफ, एक्सपेंसिव इनफ, कॉस्टली इनफ, राइट, या फिर इंटेलिजेंट इनफ, तो इस तरह से जाएगा। जैसे ही इज स्मार्ट इनफ। क्वाइट की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखें, ये ना कंप्लीट चीज़ों के लिए है और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ क्वाइट क्लियर, अब मुझे क्लियर हो गया तो क्लियर है। क्वाइट परफेक्ट, राइट। अगर मैं कहूँ क्वाइट रेक्टेंगुलर, क्वाइट ट्रायंगुलर, क्वाइट राउंड, अब इनके ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं है, इट्स क्वाइट यूनिक। अब मैंने यूनिक कहा तो यूनिक अपने आप में एक है, राइट। तो उसके साथ हम कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लगाते नहीं। नॉन ग्रेडेबल जब भी आपके पास एडजेक्टिव आए तो आप क्वाइट लगा दीजिए, क्वाइट परफेक्ट, क्वाइट यूनिवर्सल, क्वाइट यूनिक, राइट, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए इसे। अब बात करते हैं शी सीम्स एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड V3 है, जिसके लिए हमें यहाँ पे लगाना चाहिए मच एग्जॉस्टेड। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के लिए ING के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, V1 प्लस ING के लिए वेरी। द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। रुचि इज टॉलर देन शेखर, टॉलर कंपेरेटिव डिग्री है जिसके साथ लगेगा मच टॉलर। वेरी टॉल लगता, मच टॉलर। Sachin is much the most reputed player. This dress is quite perfect. This dress is quite perfect. Sneh seems very polite to them. Chanchal was quite right. Rajiv is much tired. बट यहाँ पे आगे भी सेंटेंस है तो यहाँ पे कहना चाहिए राजीव इज टू टायर्ड, टू टायर्ड टू वॉक। एनी फर्दर होना चाहिए, फार्दर नहीं, ठीक है। दे आर ओनली टू ग्लैड, ओनली टू ग्लैड का मतलब है वेरी ग्लैड। दिस हैज बीन अ मच अवेटेड मोमेंट, मच अवेटेड V3 के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट आती है बारी आपके पास। चलिए ये सेंटेंसेस करने के लिए ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को। डेविड वॉज टू इनोसेंट टू बिलीव समवन, समवन नहीं, हमें कहना चाहिए एनीवन 2+2 के साथ।
राज सीम्स टू रूड टू टॉक टू एनीवन, बिल्कुल ठीक है, टू के साथ टू का यूसेज। दैट वॉज अ मच एक्सट्रीम एक्शन, नहीं, क्वाइट लगाएंगे क्योंकि एक्सट्रीम के साथ कोई भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं आता। दिस इज क्वाइट अ परफेक्ट ट्राइंगल, बिल्कुल ठीक है। संजय इज टू लेजी, दैट नहीं आएगा। हम कह सकते हैं संजय इज सो लेजी दैट ही कैनॉट कुक। विवेक इज टू मच टायर्ड, या विवेक इज मच टू टायर्ड। मच टू टायर्ड लिखेंगे क्योंकि टायर्ड होना एजेक्टिव है, एजेक्टिव के लिए मच टू लिखते हैं और टू मच लिखते हैं नाउन के लिए। नेक्स्ट आता है टू मच मनी वॉज वेस्टेड, बिल्कुल सही है, मनी जो है इसके लिए टू मच का यूसेज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए नेक्स्ट सेंटेंसेस। अब बात करते हैं फिजा इज टू टायर्ड टू डू एनी वर्क होगा। आई हैव बिकम टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी होगा। टीना इज ओनली टू हैप्पी टू सी मी, वेरी हैप्पी। ही लिव्स वेरी नियर टू माई हाउस। टू मच टाइम वॉज वेस्टेड, मच टू टाइम नहीं, टू मच टाइम कहेंगे, टू मच टाइम वॉज वेस्टेड। अगली बात पे चलेंगे तो बात आती है यूज एडवर्ब एज, जब फॉलोइंग आपने वर्ब लिखनी है, रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज। एक बार फिर से, रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज। वन मोर टाइम, regard as, describe as, define as, treat as, view as, know as. I regard her as my brother. Biology has been defined as a system of organism. लेकिन याद रखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, कभी भी नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इस लाइन को काफ़ी बार पढ़ना, इसके साथ कभी भी आपने एज का यूसेज नहीं करना है। सेंटेंस देखिए, शी इज कंसीडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट, एज अ बेस्ट स्टूडेंट नहीं। द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, एज अ स्टूपिड नहीं। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम लेक्चरर, ही थिंक्स हर अ फूल, ही थिंक्स हर अ फूल, एज अ फूल नहीं, राइट? याद रखने हैं ये वर्ड। नेक्स्ट आता है आपके पास एल्स के साथ आप बट को फॉलो कीजिए, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है रोहित हैज़ नो वन एल्स टू टॉक बट हिज वाइफ। एल्स के साथ आपने बट का यूसेज करना है। लेकिन अगर आपके पास आए रादर, अदर या अदरवाइज, तो सेंटेंस कैसे होगा? आई वुड रादर डाई देन बैग। इट इज़ नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा? बट शेयर फुलिशनेस। राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड। एल्स के साथ आप यूज़ करोगे बट, देन नहीं, बल्कि रादर के साथ, अदर के साथ और अदरवाइज के साथ आप देन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं कुछ एडवर्ब जो होती हैं नेगेटिव। पढ़िए कौन कौन सी? सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। इनको ज़रा ध्यान से सेंटेंस में, आई रियरली मीट नो बडी, नो बडी की जगह पे आपको क्या कह देना चाहिए? एनी बडी। शी हार्डली नोज नथिंग, नथिंग की जगह पे क्या कहना चाहिए? एनीथिंग। आई हार्डली नो समबडी, समबडी की जगह पे आपको क्या कहना चाहिए? एनीबडी। तो इनके साथ सम, समवन, समबडी, समथिंग भी यूज़ नहीं होगा। नो, नथिंग, नोबडी, नो वन, ये भी यूज़ नहीं होगा। सिर्फ एनी, एनीबडी, एनीथिंग, ये यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव वर्ड्स जैसे डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, 2+2, इनके साथ भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग, नॉट काट दो, शी डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग।
बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग, बोथ प्लस नॉट को हमने बना देना है क्या, नाइदर, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग होगा। अनलेस ही विल नॉट, पहले तो अनलेस के साथ विल नहीं आता और अनलेस के साथ नॉट भी नहीं आता, तो सेंटेंस हो जाएगा अनलेस ही कम्स। बहुत सारे चैप्टर्स में हम ये कर चुके हैं, बार बार याद दिला रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ यू सीम नर्वस, यू सीम नर्वसली नहीं कहेंगे, राइट। शी लुक्स ब्यूटिफुल, शी लुक्स ब्यूटिफुली नहीं कहेंगे, राइट। ही अपीयर्स हैप्पी, ही अपीयर्स हैप्पी, ही अपीयर्स हैप्पीली नहीं कहेंगे। आई फील बैडली नहीं कहेंगे। इट टेस्ट स्वीट, इट टेस्ट स्वीटली नहीं कहेंगे। यू साउंड वाइजली नहीं कहेंगे, राइट। एंड बी, जैसे आई विल बी लेट, नॉट लेटली, राइट। शी बिकेम हैप्पी, नॉट हैप्पीली। इट टर्न्ड नाइसली नहीं। शी गॉट एंग्रीली नहीं, ठीक है। इट ग्रू, अगर मैं कहूँ इट ग्रू नाइसली नहीं, ठीक है। कीप कामली नहीं, राइट। एंड इट स्मेल्स डिलीशियसली नहीं। अब देखो, ही फील्स बैडली नहीं, ही फील्स बैड। द सूप स्मेल्स डिलीशियसली नहीं, द सूप स्मेल्स डिलीशियस। When he heard the news, he became sadly नहीं, he became sad। तो जितने भी आपको ये दे रखे हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन, इसमें एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब नहीं लगानी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई करें इन सेंटेंसेस को खुद से। अब मैं कहूँगी शी इज़ ग्रोइंग ब्यूटिफुल डे बाय डे। आई हैव नो वन एल्स बट, एल्स के साथ बट का यूसेज होता है ए ऑप्शन। ही हैज़ बीन इलेक्टेड, एज नहीं आएगा, ही हैज़ बीन इलेक्टेड मेयर। आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर कहा जाएगा। द हैप्पी इवेंट टर्न्ड सैड कहा जाना चाहिए, सैडली नहीं, सैड, राइट। ट्राई कीजिए सेंटेंस। अब बात करते हैं सम टाइम और समटाइम्स। जब मैं कहती हूँ सम टाइम तो इसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। जैसे अगर मैं कहूँ वेट हियर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुको। लेकिन जब मैं कहती हूँ सम टाइम्स तो इसका मतलब होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई फील बैड, राइट। समटाइम्स आई फील हैप्पी, कुछ इस तरह से, कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेंटेंस, देख लीजिए। ही टुक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर के लिए रुका, एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। ही समटाइम्स विजिट्स अस, कभी कभी वो हमें विजिट करता है। अगली बात का कंट्रास्ट आपके पास क्या आता है? रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल। पहले आता है रिस्पेक्टफुली, यानी विद रिस्पेक्ट, राइट। एडवर्ब है। अगर हम कहते हैं कि रिस्पेक्टफुली, आई बो माई हेड रिस्पेक्टफुली, आई फोल्ड माई हैंड रिस्पेक्टिवली, राइट। जब हम नमस्ते करते हैं, आई फोल्ड माई हैंड रिस्पेक्टिवली, यानी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट जिसको हम कहें। फिर आता है आपके पास रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी सी डी विल सिट ऑन 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, तो जिस ऑर्डर में कहा उसी ऑर्डर में हुआ, रिस्पेक्टिवली ऐसे कहते हैं। फिर आता है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है कि वर्दी चीज़ कोई होना,
जैसे अगर मैं कहूँ गेट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में एक वर्दी पोजीशन लो, रिस्पेक्टेबल, जो रिस्पेक्ट आपको दिलाए। फिर आता है नेक्स्ट वन रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है ड्यूटीफुल होना, यानी कि आप में रिस्पेक्ट है, ठीक है, तो रिस्पेक्टफुल होना। आइए समझते हैं। ही रिस्पेक्टफुली बोज हिज हेड, विद रिस्पेक्ट की बात करते हैं। एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज एंड बनाना वर गिवन टू अमित, सुशील, स्वामी, शशि रिस्पेक्टिवली। एप्पल मिला किसे? अमित को। मैंगो मिला किसे? सुशील को। ऑरेंज मिला किसे? स्वामी को। बनाना मिला किसे? शशि को, रिस्पेक्टिवली। जैसे कहा गया वैसे ही मिला, राइट। नेक्स्ट वन कहते हैं अर्पिता हैज बीन होल्डिंग अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी। वर्दी, उसके पास एक पोजीशन है, ठीक है। अर्जुन इज सो रिस्पेक्टफुल इन द मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ सोल्जर। वो बहुत ड्यूटीफुल है, बहुत रिस्पेक्टफुली वो सारी चीजें करता है। ड्यूटीफुल होना। हार्ड एंड हार्डली, हार्ड का मतलब होता है मजबूत, आयरन इज अ हार्ड मेटल, ठीक है। अच्छा, हार्ड को कई बार हम ये कहते हैं वर्क हार्ड, ठीक है, मेहनत करो, राइट, इस तरह से भी यूज किया जाता है। तो हार्ड मीन्स पुटिंग एफर्ट, वर्क हार्ड। हार्ड मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी कहते हैं, इट इज हार्ड टू बिलीव दिस, बहुत मुश्किल है ऐसा बिलीव करना, राइट। एंड हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, है ही नहीं, कुछ भी चीज़ है वो है ही नहीं। जैसे मैं कहूँ ही इज हार्डली कंसिडरिंग द मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट को तो कंसीडर ही नहीं कर रही है, शी इज हार्डली कंसिडरिंग द मेन पॉइंट, राइट। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास फेयरली, जिसके साथ गुड क्वालिटीज बताई जाती है। ही इज फेयरली होपफुल। रादर के साथ बैड क्वालिटी, ही इज रादर होपलेस, राइट, ही इज रादर होपलेस। नेक्स्ट आता है आपके पास लेट एंड लेटली। लेट का मतलब होता है आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, शी केम लेट, राइट, वो आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम आई। लेकिन लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। आई बॉट अ कार लेटली, मैंने अभी अभी एक गाड़ी खरीदी, आई बॉट अ कार लेटली। नेक्स्ट आते हैं जस्ट एंड जस्टली। जस्ट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द, सॉरी, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, एंड जस्टली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर मैं कहूँ ही हैज जस्ट अराइव, अभी अभी आई वो, ही वॉज जस्टली पनिश्ड, उसे बिल्कुल कानूनी तौर पे सही सजा मिली। जस्टली मीन्स अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, एंड जस्ट मीन्स अभी अभी। ही हैज जस्ट अराइव, ही वॉज जस्टली पनिश्ड। नेक्स्ट आता है आपके पास डायरेक्ट एंड डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट एनी हॉल्ट, कहीं रुके बिना ही। हम कहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट है ना, या फिर हम कहते हैं ये बस डायरेक्ट जाती है मेरठ को। एंड डायरेक्ट का एक मतलब, डायरेक्टली का मतलब होता है कि इमीडिएटली, राइट नाउ। जैसे मैं आपको कहूँ कम डायरेक्टली, दैट मीन्स अभी के अभी आओ। कम डायरेक्ट, बिना रुके आओ, दोनों ही सही है पर दोनों का मीनिंग अलग है। दोबारा से सुनो, मैंने किसी को कहा कम डायरेक्ट, तो इसका मतलब बिना कहीं रुके मेरे पास आओ, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कम डायरेक्टली, उसका मतलब होता है इमीडिएटली, राइट नाउ मेरे पास आओ। एंड डायरेक्टली मीन्स ऑनेस्टली भी होता है और फ्रैंकली भी। ही डायरेक्टली कन्फेस हिज फॉल्ट, उसने बहुत डायरेक्टली अपने, फ्रैंकली अपने जो भी फॉल्ट था उसे कन्फेस किया। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, नियर और नियरली। पहले बात तो नेक्स्ट और नियर की करते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस में है। अब आप देखिए ये पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये नेक्स्ट टू ईच अदर बैठे हैं, ये ठीक है, ये नेक्स्ट टू ईच अदर है। चलो मान के चलते हैं ये यहाँ पे टीचर का चेयर है, टीचर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये टीचर का चेयर है और फेस इस तरह से है टीचर का और इस तरह से स्टूडेंट का। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हैं, कुछ यहाँ पे भी हैं, कुछ यहाँ पे भी हैं, कुछ यहाँ पे भी हैं। लेकिन ये तो एक दूसरे के नेक्स्ट बैठे हैं और ये नियर भी बैठे हैं टीचर के, ठीक है, टीचर के बिल्कुल पास बैठे हैं, आमने सामने, ठीक है, टीचर के बिल्कुल, ये थोड़े दूर हो गए, ये पास हो गए, राइट। नियरली का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली। जैसे मैं कहूँ नियरली 10 रुपीज़, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़। अब देखिए नेक्स्ट मैंने कहा बाय द साइड ऑफ, शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अमिता, तो ये अगर है वो अमिता है, ठीक है। नियर मतलब क्लोज टू, द स्कूल इज नियर माई हाउस, मेरे घर के बिल्कुल पास है। नियरली मीन्स जस्ट अबाउट, नियरली 2000 पीपल केम टू हिज फ्यूनरल, लगभग 2000 लोग उसके फ्यूनरल पे आए, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक, जस्ट अबाउट। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेशली एंड स्पेशली। जब मैं स्पेशली की बात करती हूँ तो उसका मतलब होता है
खास तौर पे मतलब जो अगर मैं कहूँ किसी के लिए कोई काम किया जाता है। लेकिन जब मैं स्पेशली की बात करती हूँ तो मेरे पास बहुत चॉइस है, उनमें से मैं एक उठाती हूँ क्योंकि वो मुझे पर्टिकुलरली पसंद है। बड़े ध्यान से सेंटेंस समझिए। सेंटेंस है आई एडमायर्ड एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक स्पेशली फोक म्यूजिक। तो मेरे पास बहुत चॉइसेस थी, उसमें से एक मैंने उठाया। आई लव स्पीकिंग ऑल लैंग्वेजेस स्पेशली मराठी। सारी लैंग्वेजेस मुझे बोलना पसंद है, लेकिन उनमें से मैंने एक उठाई, मराठी। आई हैव बॉट दिस कैमरा स्पेशली फॉर कीपिंग एन आई एट माई किड्स। अब मैंने ये कैमरा लगाया, मेरा पर्पस था इसके पीछे। क्या पर्पस था? कि स्पेशली मैं बच्चों के ऊपर नज़र रखना चाहती थी। नेक्स्ट आता है यू शुड रीड गीता स्पेशली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। आपको गीता पढ़नी है, स्पेशली किस चीज़ के लिए पढ़नी है? कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बेटर हो सके। तो स्पेशली मतलब पर्पस क्या है, स्पेशली मतलब बाकी बहुत सारी चॉइसेस हैं, उनमें से एक की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास लाउडली एंड अलाउड। जब मैं लाउडली बात करती हूँ तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, और जब मैं अलाउड बात करती हूँ तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर मैं कहूँ लाउडली तो उसका मतलब होता है शाउटिंग। जैसे आपको लाइब्रेरी में लिखा मिलता है डोंट स्पीक लाउडली हियर, हॉस्पिटल्स में भी लिखा मिलता है डोंट स्पीक लाउडली हियर। अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल। कई बार कुछ लोग होते हैं जो मुंह में ही बात कह जाते हैं, तो आप कहते हो प्लीज़ थोड़ा ऊंचे बोलना, प्लीज़ स्पीक अलाउड, थोड़ा सा ऊंचा बोलना, वॉल्यूम रेज करना प्लीज़। तो प्लीज़ स्पीक अलाउड, डू नॉट स्पीक लाउडली। ठीक है। अब देखिए आई ट्राई टू स्पीक अलाउड बट द माइक्रोफोन वॉजंट वर्किंग। मैं बोलना चाहती थी इतना कि ऑडिबल हो, लेकिन माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा था। डोंट स्पीक लाउडली वेन देयर आर पेशेंट्स अराउंड। अगर आसपास पेशेंट्स हैं आपके तो आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। लाउडली मतलब चिल्लाना, राइट। नेक्स्ट येट और ऑलरेडी। येट एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। नेगेटिव सेंटेंस के साथ लिया जाता है, ऑलरेडी एक अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ लिया जाता है। दोनों ही परफेक्ट सेंटेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में। आई हैव नॉट इन्वाइटेड हिम येट, राइट। आई हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड हिम। ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस में कहा जाएगा, येट नेगेटिव सेंटेंस में कहा जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं सेल्डम और नेवर। याद रखिए सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, इसका मतलब होता है कभी नहीं। अब सेंटेंस आता है सेल्डम और नेवर शुड वी हर्ट अदर्स। हमें दूसरों को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। आप देखिए वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में। रीजन क्या है, इन्वर्जन क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स दे रखे हैं, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। सेल्डम इफ एवर हैव आई टोल्ड अ लाई। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है, सबसे बड़ा झूठ। तो हैव पहले और आई बाद में, इन्वर्जन। डियर एंड डियरली। जब मैं डियर कह रही हूँ तो मेरे मन को बहुत प्रिय है कोई, ठीक है। तो अगर कोई बहुत प्रिय है तो मैं उसे कहूँगी डियर। फॉर एग्जाम्पल सीमा इज माई डियर फ्रेंड, राइट। डियर का मतलब कॉस्टली भी होता है। सिल्क साड़ीज आर डियर दीज डेज, बहुत महंगी हैं। डियरली का मतलब होता है एक्सट्रीमली। फॉर एग्जाम्पल आई लव माई सिबलिंग्स डियरली, वेरी डीपली, एक्सट्रीमली, ठीक है, तब हम यूज करते हैं डियरली। नेक्स्ट आता है आपके पास इल और सिक। जब मैं इल की बात करती हूँ तो आप ये मान के चलिए कि इलनेस में आता है बॉडी, जहाँ पे आपको मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, और किसकी रिक्वायरमेंट है? आपको पिल्स की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ सिक की, तो सिक का मतलब होता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, ठीक है, सब कुछ है बट दिल नहीं लग रहा। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है? पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, सिबलिंग्स की, या किसी कोई खास मुलाकात की, ठीक है, एक ब्रेक लेने की। अब सेंटेंस देखिए, यू शुड टेक अ लीव बिकॉज यू आर इल। आप बीमार हैं, आपको छुट्टी लेनी चाहिए। इफ़ यू डोंट टेक अ ब्रेक यू विल फील सिक। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका दिल उदास हो जाएगा, तो यू विल फील सिक, राइट। आगे चलते हैं। डेड, डेथ और डाई। पहले बात तो डेड एक एडजेक्टिव है जिसका एंटोनिम आता है अलाइव। डेथ एक नाउन है जिसका एंटोनिम आता है लाइफ। डाई एक वर्ब है जिसका एंटोनिम आता है लिव। बहुत इंपॉर्टेंट। द प्लांट सीम्स डेड। अब प्लांट्स डेड दिख रहे हैं,
ठीक है. हिज डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द फैमिली, उसका मरना. इंदिरा गांधी डाइड इन हार्नेस, काम करते करते मरने को कहते हैं डाइड इन हार्नेस. तो डाई एक वर्ब है, डेथ एक नाउन है, एंड डेड एडजेक्टिव है. राइट. चलिए, हॉटली एंड वार्मली. जब मैं कह रही हूँ हॉटली तो टेम्परेचर से इसका मीनिंग है, और ये हॉटली जब मैं यूज़ करती हूँ ये नेगेटिव यूज़ किया जाता है. वार्मली जब मैं यूज़ करती हूँ तो इसे पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है. देखिए, द मर्डर डिनाइड ऑल द चार्जेस हॉटली, बैड सेंस में यूज़ किया जाएगा. वी थैंक देम वार्मली, राइट, हमने बड़ी गर्मजोशी से उनका थैंक्स किया. दे ग्रेटेड अस कोल्डली, अब वार्मली का इंटरनिम कोल्डली आता है. ठीक है, उन्होंने हमें ग्रेट तो किया लेकिन बड़ा ठंडा ठंडा सा. जहाँ से इंग्लिश आती है वहाँ पे ठंड जो है वो नेगेटिव वर्ड है और वार्म जो है वो पॉजिटिव वर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज है. ठीक है, ट्राई कीजिए इन एक्सरसाइजेस को. अब मैं कहूँ आई केम डायरेक्ट टू माई रेजिडेंट होगा, बिना रुके आए, तो ए ऑप्शन होगा. शी डज नॉट और हार्डली इकट्ठे नहीं आएगा, शी हार्डली नोज. लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही ऑलवेज कम्स एट 11 o'clock, ए ऑप्शन ही आंसर आएगा. शी इज मच टू ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल है जो कि एडजेक्टिव है तो मच टू मच नहीं लिखा जाएगा, मच टू लिखा जाएगा. द कल्प्रिट्स ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हैव नॉट ऑलरेडी नहीं, ये पॉजिटिव होता है. हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट की बारी है, यहाँ पे येट होना चाहिए नेगेटिवली. ट्राई कीजिए. अब सेंटेंस आएगा, एवरी वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट द ऑनेस्ट everyone was surprised to find that the host herself came late. लेट ही आएगा, लेटली नहीं. योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली होना चाहिए. शी वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर्ड होना चाहिए. यू वर गिवन टाइम इनफ नहीं, इनफ टाइम होना चाहिए. ऑल्दो ही इज यूजली रूड विद एवरी वन, ही बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस, बी ऑप्शन होना चाहिए. ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन. अब बात करेंगे, अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट इन अ वुमेनली मैनर कहा जाएगा, मैनर नाउन है तो उसके लिए आएगा. अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग कहना चाहिए, एज नहीं. ही इज वेरी पोलाइट, ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, पोलाइट होना चाहिए, पोलाइटली नहीं. ही इज टॉल इनफ होना चाहिए, इनफ टॉल नहीं. आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई स्लेप्ट साउंडली होना चाहिए, बी ऑप्शन. ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन. वीडियो पोज करके ट्राई कीजिए.
अब सेंटेंस होना चाहिए आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्डली मैन, आई सी हिम ऑफन, नहीं आई ऑफन सी हिम, माई फादर इज मच क्विकर, क्विकर है, कंपैरेटिव डिग्री है, मच आएगा, बिल्कुल ठीक। शी डिड हर जॉब एज वेल एज, बी ऑप्शन आएगा। शी इज आइदर डम और डेफ इफ नॉट इफ नाइदर, क्योंकि बोथ प्लस नॉट नहीं आता, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर है। ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन। Here is the teacher asked the students to talk aloud. To talk aloud, अगर होता not to talk loudly होता फिर, ठीक है। Next one is we must try to save our hard earned money. Hardly earned money नहीं, hard earned money. You always come late to the class. B option. You should have sufficient collateral to pay back the loan. You should have sufficient होना चाहिए, sufficiently नहीं। She sounded very sad होना चाहिए, sadly नहीं, very sad. सो एडवर्ब का यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम करेंगे एडवर्ब के बाद एडवांस वर्ब का चैप्टर, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। स्टे लर्निंग एंड कीप लर्निंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय हिंद।